सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से वाराणसी के लिए। हमारी सुबह की ट्रेन थी 7:45 की लिच्छवी एक्सप्रेस, जिसमें हम लोग अभी आराम से बैठ चुके हैं। पापा आए थे हम लोग को हाजीपुर जंक्शन ड्रॉप करने के लिए। ट्रेन हमारी हाजीपुर से निकल चुकी है। सो हमारे साथ इस ट्रिप में मम्मी है, कोमल है, सोनाक्षी है और शिवांश है। शिवांश आराम से लेट के अपना फ़ोन देख रहा है। सोनाक्षी अभी तक कंफर्टेबल हुई नहीं है। सोनाक्षी को एक्चुअली कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है। बाय द वे, हमारी ट्रेन अभी सोनपुर वाले जो ब्रिज है उसे क्रॉस कर रही है। ये ट्रेन हमें 3:45 में शाम को ड्रॉप कर देगी। उसके बाद हम लोग सीधा निकल जाएंगे अपने दीदी के घर पे। वाराणसी जंक्शन से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे दीदी का घर है। एक्चुअली हमारे पास टाइम बहुत कम है। आज शाम का टाइम रहेगा और कल पूरे दिन का टाइम रहेगा। सो देखते हैं इतने टाइम में हम लोग वाराणसी में क्या क्या घूम पाते हैं, कहाँ कहाँ घूम पाते हैं। जहाँ भी जाएंगे आपको ब्लॉग में दिखाया जाएगा। सो चलिए, मैं आपसे मिलता हूँ सीधा वाराणसी जंक्शन से निकलने के बाद। सो अभी हम लोग वाराणसी जंक्शन से बाहर निकल चुके हैं और बाहर निकलने के बाद मैंने ये टोटो को बुक किया है और अब हम लोग निकल चुके हैं दीदी के घर के लिए। तो चलते हैं सीधा दीदी के घर पे और देखते हैं कि शाम का मौसम कैसा रहता है। और शाम का मौसम अगर अच्छा रहा तो आज शाम को ही कहीं ना कहीं निकलेंगे घूमने के लिए, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। आज शाम का टाइम है और कल पूरे दिन का टाइम रहेगा। तो अगर मौसम अच्छा रहा तो शाम में ही कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकलेंगे। जहाँ भी जाएंगे आपको ब्लॉग में दिखाया जाएगा। यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे दीदी का घर है। तो चलते हैं पहले दीदी के घर पे, वहाँ पे थोड़ा देर रेस्ट किया जाएगा, फिर देखते हैं कि आगे का क्या प्लान बनता है। अभी तक कोई प्रॉपर प्लानिंग हुई नहीं है कि कहाँ कहाँ जाना है और कैसे कैसे जाना है। दीदी के घर पे बड़ी वाली मौसी पहले से ही आ चुकी हैं। तो इस ट्रिप की हमारी गाइड बड़ी वाली मौसी ही रहेंगे। तो चलते हैं पहले दीदी के घर पे और वहीं से सारी प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो थोड़ी देर आराम करने के बाद मौसी और दीदी हम लोगों को लेके आ गई हैं घर के पास के ही एक मंदिर में, जिनका नाम है प्राचीन भीष्म चंडी मंदिर। तो अभी हम लोग आ गए हैं इसी मंदिर के पास। शाम का समय है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो ऐसा करते हैं, अब सबको लेते हैं एक साथ और चलते हैं सीधा मंदिर के अंदर। ये रहा मंदिर का मेन गेट। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और एक बार पूरा मंदिर घूम कर देखते हैं कैसा फील होता है। जैसे ही मंदिर में एंट्री किए तो सामने एक बहुत सी बड़ी मूर्ति दिखाई देने लगी हनुमान जी की। सो अभी हम लोग को इस वाले मंदिर में चलना है, जैसा कि मौसी जी बता रही है। सो चलते हैं अंदर। पहले तो यहाँ पे प्रणाम कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं डायरेक्ट अंदर। अब तो देख सकते हैं यहाँ पे पहले से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्ति सामने दिखाई दे रही है। देख सकते हैं सभी को बारी बारी प्रणाम किया जा रहा है। काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है अंदर आने के बाद। ये रही मम्मी, कोमल, दीदी और ये रही बड़ी वाली मौसी। मम्मी सोनाक्षी को चंदन लगा रही है और ये रहे शिवांश बाबू, जो कि गर्मी से बेचैन हो रखे हैं। और सोनाक्षी इधर उधर कुछ ना कुछ तो सोच ही रही है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। लास्ट में उसने सोचा कि चलो कुछ नहीं, मौका मिल रहा है तो एक बार कूद के घंटी बजाया जाए। सोनाक्षी के घंटी बजाने के बाद हम लोग चलते हैं दूसरी मंदिर की तरफ। इसी मंदिर के अंदर और सी भी बहुत सारी देवी देवताओं की मंदिर लगी हुई है। तो बारी बारी चलते हैं। एक जगह से तो अभी पूजा अर्चना करके निकल चुके हैं और अंदर में ही यहाँ पे देख सकते हैं होमाद हो रहा है। बहुत से श्रद्धालु बैठ के पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ का भी फीलिंग काफ़ी अच्छा वाइब्स आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है, यहाँ माँ काली की मूर्ति लगी हुई है। मौसी लोग अंदर पहुँच चुकी है पहले से ही। सोनाक्षी भी प्रणाम करने के लिए पहुँच चुकी है। सो अभी कोमल भी आ गई है मंदिर के अंदर। यहाँ भी देख सकते हैं सोनाक्षी कुछ ना कुछ तो कर ही रही है। सो ये रही माँ काली की बहुत बड़ी मूर्ति। यहाँ पे कोमल अभी माता रानी को प्रणाम कर रही है सर टेक के। और पीछे देख सकते हैं सोनाक्षी कुछ तो कर रही है, शायद कोई झूला है, कृष्ण जी का झूला है, उसे सोनाक्षी उससे खेल रही है, झुला रही है। अभी हम लोग आ चुके हैं मंदिर के बाहर और आपस में डिस्कस चल रहा है मम्मी और मौसी लोग के बीच में कि आगे अब कहाँ चला जाए। तो मौसी बता रही थी कि बगल में ही एक और मंदिर है जो कि सामने आपको दिख रहा होगा, लेकिन हमने जाके पता किया तो उसका गेट जो है मेन गेट वो लॉक हो चुका है। तो अभी हम लोग यहाँ पे चलेंगे तो ज़रूर, लेकिन बाहर से ही प्रणाम कर लिया जाएगा इस मंदिर को और फिर निकलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि आगे और कहाँ कहाँ जा सकते हैं अभी हम लोग, क्योंकि अभी रात के 8 बज रहे हैं तो ज़्यादा बाहर घूम भी नहीं सकते हैं। हम लोग यहाँ आने के लिए एक छोटी वाली गाड़ी को बुक किया था, उसी गाड़ी से हम लोग इस मंदिर तक आए थे। दीदी के घर से ये मंदिर सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है, लेकिन हमारे साथ कुछ बच्चे भी थे इसलिए हम लोग को गाड़ी बुक करना पड़ा। तो अभी इस मंदिर को हम लोग प्रणाम कर लिए हैं, क्योंकि इस मंदिर का गेट बाहर से ही लॉक है,
तो यहाँ अंदर तो जाना अभी अलाउड है ही नहीं। तो चलते हैं अब बाहर, देखते हैं मौसी कहाँ बोलती है चलने के लिए। फ़िलहाल शिवांश बाबू को अभी शायद नींद आ रहा है, तो अभी मेरे पास में ही है। तो चलते हैं अभी, देखते हैं फिर मौसी क्या बताती है, कहाँ घूमने के लिए बोलती है या फिर सीधा बोलती है घर चलने के लिए। तो अब चलते हैं सीधा गाड़ी के पास। गाड़ी पे पहले से ही जाके दीदी, मौसी, मम्मी और कुछ बच्चे जो हमारे साथ हैं वो जाके पहले से ही गाड़ी पे बैठ चुके हैं। तो अभी हम लोग भी चलते हैं गाड़ी के पास और देखते हैं कि मम्मी लोग का क्या प्लान बन रहा है, आगे कहाँ चलना है, कहाँ कहाँ घूमना है। तो चलते हैं सीधा अब गाड़ी पे। सो आ चुके हैं अब दीदी के घर के पास और यहीं पे एक बगल में मंदिर है जिनका नाम दक्षिण मुखी मंदिर है। तो मौसी बता रही थी कि ये मंदिर भी काफ़ी अच्छी मंदिर है, एक बार यहाँ चल के घूमा जाए। तो अभी सब लोग निकल चुके हैं इसी मंदिर को घूमने के लिए। यहाँ से तकरीबन दीदी के घर से 300-400 मीटर की दूरी पे ये मंदिर है। तो सब लोग चल रहे हैं मंदिर पे। आगे आगे दीदी है, फिर मौसी है, कोमल है, मम्मी है। यहाँ बगल में एक नदी भी है, ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये नदी ही है। रात का समय इसलिए साफ साफ नहीं दिख रहा होगा। तो चलते हैं अब मंदिर के अंदर और देख सकते हैं सोनाक्षी सबसे पहले मंदिर के गेट पे पहुंच चुकी है। ये कुछ ट्रक वगैरह है जिसमें माल शायद अनलोड हो रहा है। तो चलते हैं सब लोग पहले मंदिर के अंदर, प्रणाम वगैरह करते हैं। सोनाक्षी सबसे पहले मंदिर के अंदर जा चुकी है अपने फ्रेंड के साथ। मंदिर के अंदर जितने भी घंटी है सबको कूद कूद के बजा रही है। तो अभी हम लोग भी चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर का गेट खोला जा रहा है, दीदी मंदिर का गेट खोल रही है और बारी बारी सभी लोग अंदर चलेंगे और बारी बारी सभी लोग प्रणाम करेंगे। तो चलते हैं पहले इस मंदिर के अंदर और प्रणाम करते हैं, फिर देखते हैं मंदिर के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। जैसा कि मौसी बताई थी कि इस मंदिर का नाम श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है, जो कि इमलिया घाट कैंट वाराणसी के पास में है। दीदी का घर भी इमलिया घाट में ही पड़ता है। दीदी के घर से ये मंदिर की दूरी तकरीबन 300 से 400 मीटर की है। यहाँ पे दीदी लोग बता रही कि हर दिन शाम में आती है पूजा करने के लिए। तो यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं सीधा घर के लिए। घर पे चलते हैं, कुछ खाना वगैरह खा के आराम किया जाएगा, फिर अर्ली मॉर्निंग निकलना है घर से। और कल कहाँ कहाँ घूमेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, सब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से सीधा चलते हैं अब अपने घर के लिए, जो कि बिल्कुल पास में ही है। ये जो दीवार पे लिखा हुआ है मंत्र, इसे आपने कभी न कभी सुना या पढ़ा ज़रूर होगा। तो यहाँ देख सकते हैं दीदी का पूजा कंप्लीट हो चुका है, मम्मी का भी पूजा हो गया है, कोमल भी प्रणाम कर रही है, कोमल भी निकलने वाली है। तो अब सीधा चलते हैं घर के लिए। आप हमें कमेंट करके बताइए कि वाराणसी ट्रिप का ये फर्स्ट ब्लॉग आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।